वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी न हो इसलिए इसको हम राइट डाउन करके एक्सप्लेन करेंगे और शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि डिनोमिनेटर में x का जितना पावर होगा और y का जितना पावर होगा उतना ही पावर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में इक्वल होगा। अर्थात जैसे यहाँ देखिए x में x का पावर कितना है 2, तो यहाँ y का भी पावर कितना है 2, तो ये न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में x का पावर कितना है 2, अब यहाँ x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1, तो दोनों को मिला करके पावर कितना हो गया 1 + 1 = 2। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x का पावर 2 है, यहाँ पर भी y का पावर 2 है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x और y का पावर 2 है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x और y का पावर सेम हो, या तो 1 1 हो, या तो 2 2 हो, या तो 3 3 हो, तो उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जो है हम y = vx कंसीडर करते हैं, y = vx लेते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। vx का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन के रूल से होगा, तो v का इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 तो v × 1, फिर x का इंटू और v का डिफरेंशिएशन dv/dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो dy/dx है इसकी जगह जो है हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं dy/dx की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया v + x dv/dx। और जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ हम vx पुट करेंगे और जहाँ x लिखा है उसको x लिखा रहने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x लिखा है तो यहाँ x² ही लिखा हुआ है x² में, यहाँ y² है तो y की जगह vx कर दिए तो ये हो गया vx का होल स्क्वायर हो गया, vx का होल स्क्वायर हो गया। फिर x² उसी तरह से लिखा रहने देते हैं, फिर x हो गया यहाँ से, तो ये x हो गया और y की जगह जो ये y दिया हुआ है इस y की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने vx पुट कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ भी x² है और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है डिनोमिनेटर में, और ये x और ये x मिलके यहाँ भी x² है। तो हम x² ले लेंगे कॉमन, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो ये v² बचेगा, तो ये हो गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में x² कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 + v। अब जो ये वाला v है इस v को हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा -v। x² से x² कैंसिल हो गया, अब 1 + v बचा तो ये इसका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो चूंकि ये -v है तो ये 1 + v² उसी तरह से लिखा रहने देते हैं, और -v का 1 में करेंगे तो -v, फिर -v का v में करेंगे तो -v² आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि v² से v² कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 - v और 1 + v। अब जैसा कि 9.3 में पढ़े हैं कि x एक साथ और y एक साथ रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी v को एक साथ और x को एक साथ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ dx और x है तो इसको जो हम चेंज किया तो dx/x आ गया, और ये जो 1 - v और 1 + v है इसको जब dv के साथ हम ले गए तो ये रिसिप्रोकल होके 1 + v/1 - v हो गया। रिसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में। अब दोनों साइड से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमने दोनों साइड से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ v का पावर है 1 और यहाँ पर भी v का पावर 1 है। इंटीग्रेशन में जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पावर सेम होता है तो डिवाइड किया जाता है, तो इसको 1 + v में से आप देख सकते हैं 1 - v, 1 - v को -v + 1 हमने डिवाइड कर दिया। अब ये -1 टाइम्स जाएगा तो -1 में -v को मल्टीप्लाई करेंगे तो v आएगा, -1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। फिर साइन चेंज कर देते हैं तो ये माइनस प्लस का माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लिख देंगे, v से v कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन का फार्मूला होता है क्या, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन
डिविडेंड। तो क्वेश्चन है -1, रिमाइंडर कितना है 2 और डिविडेंड कितना है -v+1 को हम 1 - v हम लिख सकते हैं। तो ये क्वोशेंट हो गया -1, तो ये हो गया -dv। फिर ये 1 - v है, इसको जब v-1 लिख देंगे यहाँ से तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो -2 बाहर लिख दिया तो ये आ गया। dx/x तो सिंपल है, वो हमेशा उसी तरह से रहता है। अब dv का जो इंटीग्रेशन है -v हो गया, 1/v-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log v-1 -2 लिखा रहेगा। फिर log x 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, इसलिए कभी कभी इसका जो आंसर है एग्जैक्ट नहीं आता यदि आपने कांस्टेंट अपने अनुसार लिखा है। हमने यहाँ कांस्टेंट इस तरह से लिखा है कि आंसर आपका क्लियर हो जाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ हमने log c1 ले लिया कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये प्लस हो गया। अब ये जो 2 है ना, ये पावर में चला गया, ये वाला 2 पावर में चला गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्वायर हो गया। माइनस को मल्टीप्लाई करने के कारण आप देखिए ये दोनों स्टेप माइनस हो गए। अब चूंकि y = vx होता है, हम देख चुके हैं, तो v की वैल्यू हो जाएगी y/x। तो जहाँ v लिखा है वहाँ y/x लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ v लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हमने y/x कर दिया, -1 होल स्क्वायर लिखा रहने देंगे, -log x हो गया -log c1। अब जो ये v है इसको जब हम चेंज करेंगे तो -v हो जाएगा, और v की वैल्यू y/x है, इसीलिए यहाँ पे -y/x डायरेक्ट लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो पार्ट दिया हुआ है x का, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा y-x, चूंकि स्क्वायर लिखा है और ब्रैकेट के बाहर जब लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आप देख लीजिए y-x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर लिखा तो x स्क्वायर हो गया। बाकी ये जैसा लिखा था उसी तरह से हम लिखा रहने दिए। अब ये log y-x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर अपान में है, तो जब log में कोई चीज़ अपान में होता है तो माइनस में जाता है, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ x स्क्वायर का पावर कितना लिखा हुआ है 2, तो इसलिए देख रहे हैं x स्क्वायर डिवाइड में है तो माइनस में गया, 2 पावर में है तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया -2 log x हो गया। बाकी ये वाला स्टेप जैसा लिखा था लिखा रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये जो log x माइनस में है, इस माइनस वाले log x को, ये माइनस में है, जब इसको हम इस तरह से ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये वाला पार्ट माइनस में है, जब इसको इस तरह से ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि log को एक साथ हम लिखते हैं। अब क्या दिया हुआ है, ये -2 log x है, ये प्लस log x है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये -log x बचेगा, इसको उसी तरह से लिखा रहने देंगे। और ये log c1 है -y/x। अब x यहाँ माइनस में है तो इसलिए देखिए डिवाइड में आ गया, यहाँ c1 प्लस में है तो देखिए यहाँ पे इनटू में आ गया, बाकी सेम टू सेम है। और जब यहाँ से log हटेगा तो इधर लग जाएगा e की पावर, तो देखिए यहाँ से log हट गया तो यहाँ हो गया e की पावर में आ गया। अब y-x के होल स्क्वायर को हम x - y का होल स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ x जो है देखिए ये डिनोमिनेटर में है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में तो ये c1/x जो है ये क्या बन जाएगा, x/c1 हो जाएगा, ये रहा आएगा। अब 1/c1 की जगह हम न्यू कांस्टेंट ले लेंगे c, तो ये जब जैसे हमने 1/c1 की जगह हमने c ले लिया और इसको वैल्यू पुट कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि आंसर सेम हो जाए, आपको एग्जाम में नहीं पता रहेगा यदि कि कैसे कांस्टेंट लेता है, तो लेना है तो किसी प्रकार कांस्टेंट ले सकते हैं, थोड़ा आंसर में वेरिएशन होगा बस, बाकी कुछ नहीं होगा, और वो आपका सही माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आया बाई डैश दिया हुआ है x + y/x। अब ये भी होमोजीनियस है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए x का पावर है 1, यहाँ भी y का पावर है 1, यहाँ भी x का पावर 1। ध्यान रखना पावर प्लस में तब होता है जब वो चीज़ मल्टीप्लाई में हो। क्वेश्चन 1 में देखिए यहाँ x y मल्टीप्लाई में, इसलिए x का पावर y का पावर प्लस हो गया तो 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ सब x का y का पावर 2 दिया हुआ है। अगर मल्टीप्लाई में है तभी पावर प्लस माने जाते हैं, और अगर x y अलग अलग है तो पावर प्लस माने जाते हैं, सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन को चेक करने के लिए, नॉर्मली प्लस नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमेशा y = vx लेते हैं, dy/dx v + x dv/dx जैसा लिखते आ रहे हैं।
बाई डैश को डी बाई अपान डी एक्स लिखते हैं, उसकी जगह भी प्लस एक्स डी भी अपान डी एक्स लिखते हैं, जैसा लिखते आ रहे हैं। बाई की जगह हमने भी एक्स लिख दिया, बाकी कुछ सेम टू सेम रहे। अब एक्स में एक्स को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, भी एक्स में एक्स को डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये भी से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, एक्स डी भी अपान डी एक्स, तो ये एक्स डी भी अपान डी एक्स बचा। और यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो गया, आप देख रहे हैं कि 1 बचा। अब क्या होगा, डी भी हमेशा के लिए डी एक्स अपान एक्स जब दूसरी साइड में जाता है तो ये हमेशा डी एक्स अपान एक्स ही आता है। 100% केसेस में ऐसे ही होता है, बशर्ते फंक्शन एक्स बाई आपस में चेंज ना हो तो। अब दोनों साइड से हम इसको इंटीग्रेट कर लिए, तो भी का इंटीग्रेशन भी हो गया, डी भी का इंटीग्रेशन, और डी एक्स का लाग एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए हमने प्लस सी लिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में लाग C1 लिया था। क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी, तो हमने चुपचाप सी ले लिया। अब बाई इक्वल टू भी एक्स होता है तो भी इक्वल टू बाई अपान एक्स होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो इस तरह से हम भी की जगह बाई अपान एक्स पुट कर दिए, और जब बाई निकालेंगे तो एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये एक्स लाग एक्स प्लस सी एक्स हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, अब यहाँ पर भी हम डी बाई अपान डी एक्स लिखते हैं। अब होगा क्या कि जो एक्स प्लस बाई वाला पार्ट है, इसको जब इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो इसीलिए देखिए एक्स प्लस बाई हो गया, और एक्स माइनस बाई जो है ये अपान डिवाइड में चला जाएगा। हमेशा की तरह बाई इक्वल टू भी एक्स लिखेंगे, फिर डी बाई अपान डी एक्स को भी प्लस एक्स डी भी अपान डी एक्स लिखेंगे हमेशा के लिए। ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक्स का पावर 1 है, यहाँ बाई का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 1 है, यहाँ बाई का पावर 1 है। पावर इक्वल कब माना जाता है, जब प्लस और माइनस में कोई चीज़ है जैसे हो, तब हम पावर को देखते हैं। अब हम डी बाई अपान डी एक्स हैं, तो हमने जैसा कि बताया कि भी प्लस एक्स डी भी अपान डी एक्स लिखेंगे। बाई की जगह हम भी एक्स लिख दिया, यहाँ पे देखिए। अब क्या होगा, एक्स कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो जैसे हम कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस भी 1 माइनस भी। तो ये हो जाएगा एक्स डी भी अपान डी एक्स 1 प्लस भी 1 माइनस भी। अब जो ये भी है, जब ये चेंज होगा साइड तो ये हो जाएगा माइनस भी। अब रूल के अकॉर्डिंग ये 1 प्लस भी रहेगा, माइनस भी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी का माइनस भी में करेंगे तो प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 1 माइनस भी। अब आप देख सकते हैं भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 प्लस भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर तो एक्स डी भी अपान डी एक्स ही रहेगा, एक्स डी भी अपान डी एक्स ही रहेगा, इधर 1 प्लस भी स्क्वायर अपान 1 माइनस भी आ जाएगा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि भी को एक साथ दो और एक्स को एक साथ, तो हमेशा आप देखिए डी एक्स अपान एक्स ही होता है। अब जब इसका हम साइड चेंज कर देंगे तो जो ये 1 माइनस भी अपान 1 प्लस भी स्क्वायर है, तो इसका जब हम साइड चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस भी अपान 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस भी स्क्वायर अलग लिख लेंगे और भी अपान 1 प्लस भी स्क्वायर अलग लिख लेंगे, डी एक्स अपान एक्स रहा आएगा। 1 अपान 1 प्लस भी स्क्वायर जो होता है ये tan इनवर्स भी फार्मूला होता है। अब यहाँ हमने काफ़ी शॉर्टकट में किया है, आप इसको समझिएगा। हमने 1 प्लस भी स्क्वायर को ले लिया कितना, t, तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2v डी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। तो v डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपान 2। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये हो गया आपका 1 अपान 2, तो 1 अपान 2 हो गया। तो ये बचेगा 1 अपान टी, और t की वैल्यू है 1 प्लस भी स्क्वायर, तो ये हो गया लाग 1 प्लस भी स्क्वायर। डी एक्स अपान एक्स का हमेशा लाग एक्स प्लस सी के रूप में हम लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा बाई इक्वल टू भी एक्स हम लिखते ही हैं, तो भी इक्वल टू बाई अपान एक्स होता ही है। तो जहाँ भी लिखा हुआ है आप देखिए, जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम बाई अपान एक्स लिख देंगे। तो ये देखिए हमने बाई अपान एक्स यहाँ भी लिख दिया। अब चूंकि ये माइनस है, ठीक है ना, ये क्या है, माइनस है। अब इसको जो हम इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको इस साइड में ले गए। तो ये देखिए 1 अपान 2 लाग, और भी की जगह चूंकि भी स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर आ गया, और लाग एक्स सी लिखा रहे। अब एक्स स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 लाग एक्स स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर अपान में आएगा, काफ़ी शॉर्टकट में करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर अपान में आएगा, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपान वाली चीज़ ये देखो माइनस में लिखी जाती है,
1/2 पहले से है तो 1/2 दोनों के साथ रहेगा, इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, तो ये 1/2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 को मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस log x बचा, और यहाँ log x लिखा हुआ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस सी बचेगा ये। तो ये बचा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स बचा, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, और ये 1/2 log x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस सी बचा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमने क्या किया, डी बाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको जो हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यही कारण है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है इसको हमने बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस के कारण ये चेंज हो गया। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है यहाँ क्या हो गया, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई के साथ 2x बाई ये अपान में चला जाएगा। फिर हमेशा की तरह बाई इक्वल टू वी एक्स, भी इक्वल टू बाई अपान एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, पहले बता चुके हैं, आप समझ गए होंगे। डी वाई अपान डी एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। बाई इक्वल टू हम वी एक्स करेंगे तो यहाँ बाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बाई लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह से जैसे हम करते आ रहे हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1 टू वी। अब जो ये वाला भी है इसको जब हम साइड चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस भी आ गया। अब ये हो गया वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी का 2v मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v हो गया। अब माइनस 2v स्क्वायर में वी स्क्वायर को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। अब ये सेम टू सेम लिखा रहा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्या करते हैं, हम v को एक साथ और x को एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2v1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो आप देख सकते कि यहाँ तो दोनों जगह माइनस लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। यही कारण ये 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया वी को एक साथ लिखने के लिए, और ये डी एक्स अपान एक्स तो हमेशा रहता है, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे। अब आप समझिए 1 प्लस वी स्क्वायर को यदि हम टी ले लेंगे तो 2v डी वी इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो 1 अपान टी हो जाएगा, माइनस ये रहा आएगा तो लाग टी हो जाए 1 अपान टी लाग टी, और टी की वैल्यू 1 प्लस वी स्क्वायर। मतलब काफ़ी डायरेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है, और आप समझते भी होंगे क्योंकि पहले भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो ये लाग 1 प्लस वी स्क्वायर, ये लाग एक्स प्लस लाग c1, फिर से लाग c1 लिख दिया, कोई ज़रूरी नहीं आप कोई कांस्टेंट लिख दीजिए। हम तो आंसर मैच के लिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो इसलिए ऐसा कर देते हैं। बाई इक्वल टू वी इक्वल टू बाई वी स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया, बाकी सेम टू सेम लिखा रहे। अब एक्स स्क्वायर को जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान में होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये माइनस 2 लाग एक्स हो जाएगा, और ये माइनस लाग एक्स माइनस c1 जैसा है वैसे का वैसा हम लिखा रहने देंगे। अब देखिए लाग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका माइनस 2 लाग एक्स है इसको इधर हम चेंज करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया, कितना हो गया, ये 2 लाग एक्स हो गया, बाकी ऐसा जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने दिया। 2 लाग एक्स में लाग एक्स को माइनस करेंगे तो लाग एक्स, और ये माइनस लाग c1 हो गया। लाग c1 माइनस में है इसलिए इसको हम लाग एक्स अपॉन c1 कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों साइड से लाग को हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी लाग है यहाँ भी लाग है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा एक्स अपॉन c1। अब 1 अपॉन c1 को एक हमने नया कांस्टेंट ले लिया c, तो इस तरह से ये हो जाएगा एक्स सी। तो इस तरह से हमने 9.4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस इक्वेशन का है, उसको बाई इक्वल टू वी अपॉन एक्स लेके ही हमेशा किया जाता है। अगर कोई चेंज होता है तो आगे हम डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।